आज की वीडियो समझने के बाद तुम अंत में ये समझ जाओगे कि हाँ, तुम्हारे मन में एक अहंकार बैठा है जिसे आप देख नहीं पा रहे। अगर उसे समझ लोगे तो जिस दुख की वजह से तुम रो रहे हो उसका 80% हिस्सा खत्म हो जाएगा। वो दुख पूरी तरह से पीछे हो जाएगा। सुनने में मजाक लग रहा होगा क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऐसी ही बातें आपसे कहता हूँ, लेकिन हर वीडियो में कोई ना कोई इंसान बदलता जरूर है। जो गहराई से समझता है वो बदलकर चला जाता है, जो कुछ रह जाते हैं वो अगली वीडियो से समझते हैं। तो आज की वीडियो अगर उतार ली और मान लिया, ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझ में अहंकार है, इसी वजह से मैं वासना से ग्रस्त हूँ, और ये क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के आखिरी तक समझ आ जाएगा। तो अपनी आंखें बंद करो और जो मैं अब कहानी में कहने वाला हूँ उसे गहराई से अपने जीवन में उतारो। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक नवयुवक बैठकर रो रहा था। तो उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब उन महात्मा ने उस नवयुवक को देखा तो उन्हें यह आभास हुआ कि उस लड़के को किसी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। तो वह महात्मा उस लड़के के करीब जाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, हे बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? वह युवक कुछ नहीं बोलता, बस रोता रहता है। वह महात्मा फिर एक बार कहते हैं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर खोज निकालूंगा। वह लड़का ये सुनते ही उनके पैरों में गिर पड़ता है और रोने लगता है और रोते रोते कहता है, महात्मा, मैं बर्बाद हो गया। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन इन दुखों से छुटकारा नहीं पा रहा हूं। मैंने हर तरह से संभव प्रयास किया, मैं हार गया हूं इस जीवन से। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अपनी समस्या तो बताओ, समस्या क्या है? उस युवक ने अपनी सारी समस्या बताई। उसने बताया कि मैं वासना से ग्रस्त हूँ। उसने बताया कि मुझे ईर्ष्या बहुत होती है। उसने बताया कि मुझ में गिलानी खुद को लेकर बहुत होती है। वह महात्मा मुस्कुराए और उस युवक से कहा कि अभी तुम्हारे मिलने से पहले मुझे तुम्हारे जैसा ही एक युवक और मिला जिसकी समस्या बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी थी, और हर नवयुवक की समस्या आज यही है। और सिर्फ युवक नहीं, हर मानव की समस्या यही है, क्योंकि देह सिर्फ एक की नहीं है, सभी की देह है, और जब सबकी देह है तो दुख भी परस्पर बिल्कुल समान ही होंगे। उन महात्मा ने कहा, जो भी मैं अब कहने वाला हूँ तुम्हें इस बात को बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे अहंकार को चोट जरूर लगेगी। वह नवयुवक कहता है, महात्मन, आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरे तरीके से निभाऊंगा, पूरे तरह से उस पर अमल करूंगा, लेकिन कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाइए। वह महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई समस्या का समाधान नहीं दूंगा, बस मैं वो बताऊंगा जो तुमने गलतियां की हैं, और जो हर पुरुष ही नहीं, हर मानव और हर स्त्री, हर बच्चा कर रहा है और करता है। वह युवक कहता है, महात्मन, वो कौन कौन सी गलतियां हैं? वह महात्मा कहते हैं कि गलतियां तो अनेक हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक ही गलती बताऊंगा जिसमें तुम्हारी समस्या का सिर्फ एक से छुटकारा हो जाएगा। वह महात्मा कहते हैं कि जो दिखेगा उसका तुम पर असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वह महात्मा कहते हैं कि दोबारा सुन लो, अगर बात नहीं समझ में आई है तो दोबारा समझो। जो दिखेगा उसका तुम पर असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो फिर एक बार कहते हैं, जो सुनोगे उसका तुम पर असर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वह युवक उन महात्मा से कहता है, हे महात्मन, मुझे कृपया इसके बारे में विस्तार से समझाइए। वह महात्मन कहते हैं, हर इंसान को यह अहंकार होता है कि उसका खुद पर बहुत संयम है। वो जो देखेगा उसका उस पर असर ही नहीं होगा जब तक वो चाहेगा नहीं। यह अहंकार सबके अंदर होता है। वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि जो वो सुनेगा उस पर उसे छननी लगानी ही होगी। एक तरह से कहूं तो मेरे भाइयों, फिल्टर, आप फिल्टर मान सकते हो। वे महात्मन कहते हैं कि मानव को यह अहंकार होता जाता है कि अपना संयम तो अपने हाथ में होता है, दूसरे भला हमें चाहकर भी खुद में कैसे धकेल सकते हैं। लेकिन तुम इस बात को गहराई से समझो कि जो दिखेगा उसका असर होगा जरूर। अब मेरे भाइयों, इस लाइन को ध्यान से समझना जो महात्मन उस युवक से कहते हैं। वे महात्मा कहते हैं कि अगर कीचड़ तुम्हारे ऊपर लग जाए तो उसे साफ कर सकते हो, कुछ गंदा अगर खा लेते हो तो औषधि से उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ गलत बीज तुम्हारे अंदर चला गया तो उसकी कोई औषधि इस संसार में नहीं।
वो निकल नहीं सकता। लेकिन हम खाना खाते वक्त हर चीज में पक्षपात करते हैं कि क्या गलत और क्या सही, उसका चुनाव करते हैं और तब जाकर किसी चीज का सेवन करते हैं, तब जाकर किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं। लेकिन हमने क्या देखा और क्या सुना, इस बात पर हम तनिक भी संकोच नहीं करते। जो बातें, जो दृश्य हमारे अंदर जाएगा वो भला बेअसर हो कैसे सकता है। एक सिद्ध पुरुष अपने आप पर संयम रख सकता है क्योंकि उसे संसार और माया के बारे में पता होता है। लेकिन एक सामान्य इंसान को यह अहंकार होता है कि उसका संयम उसके ऊपर है, उसका मन उसके वश में है। वो जो चाहेगा और जो देखेगा उसकी मर्जी चलेगी, जो वो कहेगा वही उसका मन करेगा। और यही अहंकार होने के कारण आज मानव कुछ भी सुनता है और कुछ भी देखता है, और कुछ भी देखने और सुनने की वजह से आज दुख के पंजे में जकड़ा हुआ है। वह युवक उन महात्मा की बात सुन खुशी के मारे गुरु के चरण पड़ने लगता है और महात्मा से कहता है, हे महात्मन, आपने मेरे जीवन का सही मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। वह लड़का उन महात्मा की बात को समझ जाता है। क्या आप समझ पाए? अब मेरे भाई, अब यहां मैं आपको गहराई से अपने शब्दों में समझाऊंगा। जिन भाइयों को नहीं समझ आई है अब वो सुन लीजिए। वीडियो लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भाई यहां तक टिके हुए हैं उनमें मैं मानता हूं कि उनमें संयम बहुत है। और जो यहां तक टिके हुए हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। अब आगे की गहरी बात समझ लो। इस कहानी को तुम्हारे जीवन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। उन गुरु ने कहा कि जो देखोगे ऐसा हो नहीं सकता कि उसका तुम पर असर ना आए। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, आज सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उन पर ना जाने हर दिन लाखों करोड़ों वीडियोस अपलोड होती हैं। उन्हें देखता कौन है, क्यों देखते हैं, क्या वजह होती है? अगर किसी से पूछो तो उनके पास कोई वजह नहीं कि वो किसी भी वीडियो को बेवजह क्यों देख रहे हैं। और अगर शॉर्ट वीडियो को देखी जाए तो हर सेकंड अरबों खरबों व्यूज आ रहे हैं आज यूट्यूब पर। वो कैसे, कारण क्या है? क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि वजह क्या है, हम क्यों देख रहे हैं। और उन्हें अहंकार ये है कि हम देख लेंगे तो भला क्या हो जाएगा, सारा कंट्रोल तो अपने हाथ में होता है। कोई भाई कहता है, अरे भाई अपने ऊपर संयम होना चाहिए, फिर तो चाहे कुछ भी देखो, कुछ भी करो, कुछ भी सुनो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम महात्मा बुद्ध हो क्या? तुम वो हो कि जिससे जो भी कहो उसे फर्क नहीं पड़ेगा? अभी मैं तुम्हें एक गाली दे दूं, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे मुझे दोबारा पलट कर गाली देने के लिए। तुम सह नहीं पाओगे। भले ही बाहरी रूप से मुझसे कहो कि पवन भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा। लेकिन यहाँ अहंकार हम पाले हुए हैं कि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हजार आवारा लड़कों में घूमेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हम ऐसे ही कहीं चर्चा हो रही है फर्जी लोगों की तो उनमें जाकर बैठ जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम पर थोड़ी ना असर करेगा। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि अगर गोबर में जाकर तुम उसके पास खड़े भी रहोगे तो भी उसकी बदबू तुम्हारे शरीर में चढ़ ही जाएगी। तुम भले ही कितनी भी कोशिश कर लो, गोबर में अंदर जाओगे भी नहीं तो भी उसकी बदबू तुम्हारे शरीर में लिपटना शुरू हो जाएगी। तुम नहीं चाहोगे तो भी। क्या तुम उसकी बदबू रोक पाओगे? जब गोबर के पास से गुजरोगे और कुछ घंटे वहां ठहरोगे और ठहरने के बाद किसी और व्यक्ति के पास जाओगे तो वो इस बात को आपके पास आते ही बता देगा कि आप कहां से आए हो इस समय। तो ये अहंकार छोड़ो और इस बात को समझो कि जब जब हमने गलत लोगों और गलत दृश्यों को समय दिया तब तब ये समझ लेना कि हमारा निर्माण उस हर चीज से हो रहा है जो अनाप शनाप अबाड़ कबाड़ हमारे अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ भाई कह सकते हैं कि पवन भाई आपने तो पहले कहा था पॉर्न वीडियो देखो, क्या वो गलत नहीं है? लेकिन वहां बातें कुछ और कही गई थी और वहां मेरी एक भूल थी कि मैंने आप भाइयों की जीवन को बिना समझे एक बहुत गहरी बातें बता दी, एक मुक्त इंसान की बातें बता दी, जो कि संभव नहीं है। आपको शुरू से ही लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप समझोगे। गौतम बुद्ध एकदम अगर वैश्याओं के बीच में रहते बचपन से ही तो वो भी वैश्या ही बनते। लेकिन अगर तुम उनकी जीवनी पढ़ोगे, उनको समझोगे गहराई से, तो तुम ये देखोगे कि उनकी संगत बहुत अलग थी, बहुत कोमल, बहुत संवेदनशील थी। और इसी वजह से उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और तब जाकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वरना आजकल देख लो किस नवयुवक को वैराग्य होता है? किसी के अंदर कुछ सोचने के लिए समय भी है? करोड़ों चीजें तो उनके बिना सोचे ही खुद ब खुद चलती हैं। अगर मैं भी आज 100 वीडियो देख लेता हूँ कुछ भी अनाप शनाप, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनका विचार ये मन खुद ब खुद नहीं करे। मैं खुद को भी कह रहा हूँ, अगर श्री राम चौपाल पर बैठकर लोगों के साथ फर्जी और ठरकी
बातें करने में लिप्त होते तो पुरुषोत्तम नहीं बनते। उन्होंने संगत सही की, ग्रंथ पढ़े, बहुत चीजें सीखी, गुरु की संगत में रहे, तब जाकर पुरुषोत्तम राम बने। राम से ज्यादा श्रेष्ठ उनकी संगत और उनके गुरु थे। हमें भी ये समझना होगा कि हम कोई महान पुरुष नहीं हैं। हम वो गौतम बुद्ध एकदम नहीं बनने वाले। जो बीत जा रहा है, जो दृश्य देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसका असर हम पर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात जिसने स्वीकार करके आज से और अभी से जीवन में इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, गलती से अगर गलत देख लेते हो या कुछ भी गलत सुन लेते हो या समय ऐसे ही कहीं भी दे देते हो, अगर बीच में याद आ जाए तो ये उदास मत होना कि यार मैंने तो इतना समय बर्बाद कर दिया गलत देखने में, अब क्या करूं। नहीं, आज से शुरू करो। ये मैंने तुमसे कहा तो तुम ज्यादा ना सोचो कि मेरी तो शुरुआत ही गलत हुई है। नहीं, हम सब एक ही दुनिया में जन्मे हैं। तुम और मुझ में कोई फर्क नहीं है। बस समझना होगा, जो दिखेगा, जो सुनेगा, उसका असर हम पर पड़ेगा। तो तुम्हें गलत सुनना और गलत देखने को रोकना नहीं है, बस तुम्हें सही को देखना है और सही को ही सुनना है। तब तुम देखोगे कि गलत की चिंता नहीं है और सही के लिए अग्रसर हो। जो भाई मेरी इस वीडियो से समझ पाए हैं वो कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और जो भाई यहाँ तक टिके हैं वो कमेंट में जाकर ये जरूर कहें कि पवन भाई मैंने वीडियो अंत तक देखी। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरे कुछ 10 या 5 भाइयों में संयम है जो अंत तक देख पाते हैं। और सिर्फ देखना ही मायने नहीं, उतारो और इस्तेमाल करो। अगर मैं भी ये बातें इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं भी वही बनूंगा। ऐसा नहीं है कि हम एक बार मुक्त हो गए तो सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर रोज हमें खुद को चांटे मारने पड़ते हैं, बताना पड़ता है कि चल ए शरीर, चल सही की तरफ। गलत करोड़ों हैं और सही बहुत कम। गलत तो खुद मिल ही जाएंगे, सही के लिए हमें खुद अग्रसर होना पड़ेगा। मैंने गलती की है तो मैं भी वहीं फंस जाऊंगा। अगर जिस दिन मैं भी नादानी और गलती करूंगा उस दिन मैं भी वहीं होऊंगा जहां आप हो। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।